जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग में मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब संगत अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सबको तुरंत पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में संगत जी हम दो बड़ी ही प्यारी संगत के सत्संग सुनेंगे। इनमें से एक सत्संग हमें बताएगा कि गुरुजी कैसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं और कैसे अगर गुरुजी पे विश्वास हमारा कायम है तो हम किसी भी बुरी चीज़ से यूँ निकल जाएंगे जैसे कि वो चीज़ हमें कभी हो ही ना। इसमें से एक सत्संग आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा था, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सत्संग उन्हीं भाव भक्ति के साथ आप तक पहुँचा पाऊँ और आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आइए अब हम प्यारे प्यारे सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, साथ देने का शुक्राना। आंटी जी, आज मैं आपका सत्संग सुन रही थी तो ऐसे लग रहा था कि मैं भी शुक्राना करूं, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया कि मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने वैसे तो बहुत सारे साथ दिया है, क्या बोलूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन गुरु जी ने हमेशा साथ दिया है। आज से नहीं, बचपन से जितना भी पीछे मुड़ के देखती हूँ, गुरुजी हमेशा साथ थे। बस दिखते नहीं थे। जुड़े तो अभी हैं, लेकिन पता नहीं कब से जोड़ के रखे हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हमेशा साथ रहना गुरुजी। आज सुबह जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, ये मेरी प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपका शुक्राना करूँगी, और सच में वो प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। आंटी जी, आप शेयर कर देना ये। ऐसे सत्संग बहुत सारे हैं जिससे कि हमेशा उन्होंने मुझे साथ दिया है। कैसे शेयर करूं? अब मेरे पास भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। दिवाली से पहले सत्संग आ रहे थे, 777 की ब्लेसिंग मैं तुझे दूंगा। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इग्नोर कर रही थी। लेकिन फिर बाद में मैसेज आया कि तूने पहला चांस गंवा दिया, अभी वापस तुझे 777 की ब्लेसिंग मैं देने आ रहा हूँ, तो अपने नोट चेक कर। तो फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन दिवाली के तीसरे दिन मैं देख रही थी कि कहीं गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे हैं, देखो क्या है। तो सही में मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली है और 444 की भी ब्लेसिंग्स मिली है। आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर करूँगी आपको वो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपने इस सत्संग में अपनी आगे की यात्रा जो मेरी गुरुजी के साथ थी, मैं उसे बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैंने 2 सत्संग अपने शेयर किए हुए हैं, जिसमें मैंने अपने गुरुजी से कैसे जुड़ी उन सब चीज़ों के बारे में बताया था। संगत जी, फिर मैंने जब मेरी तबीयत ख़राब हुई उसके बाद 2-3 महीने तक मेरी दवाइयाँ जो मुझे डॉक्टर ने दी थी मैंने वो खाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम मिल ही नहीं रहा था। मुझे बिल्कुल भी बेहतर महसूस नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के पास गई। उन्होंने फिर बोला कि अगर किसी भी चीज़ से असर नहीं पड़ रहा है तो एक बार सर का सीटी स्कैन करवा लेना चाहिए। क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो, उसका हमें इलाज करवाना पड़ेगा। सीटी स्कैन का नाम सुनते ही मैं इतना ज़्यादा डर गई, मेरे जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि पहले ही जब से मैं छोटी थी तब से ही बीमारियां, इंजेक्शन, दवाइयां ये सब सुन के ही मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और फिर सीटी स्कैन तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। शादी से पहले इंजेक्शन लगवाते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ डॉक्टर के पास लेके जाती थी, और लेकिन ले जाने के बाद भी मैं इंजेक्शन लगवाने को बिल्कुल भी रेडी होती ही नहीं थी। मेरा ध्यान कहीं और भटकाने के बाद
मुझे इंजेक्शन लगवाया जाता था। लेकिन शादी के बाद तो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर खुद ही आ जाती हैं। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद आप अपनी मम्मी के पल्लू में छुप नहीं सकते। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्लिनिक गए, जहाँ पे मेरा सिटी स्कैन और मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। वहाँ सिटी स्कैन होने से पहले मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया और मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। सिटी स्कैन जब उस टाइम हो रहा था, उस टाइम मैं पूरे के पूरे समय सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी। बस बार बार यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो, मेरी तबीयत सब ठीक हो, मुझे कुछ भी दिक्कत ना हो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर बस मैं यही बार बार प्रे कर रही थी कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए, सब कुछ सही हो। फिर जिस टाइम हम घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुझे बहुत सारी बसें दिखी, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखीं और उन गाड़ियों पे गुरुजी का लकी नंबर 7 था और मुझे लकी नंबर 7 की ब्लेसिंग्स मिली। फिर जब मैं घर आई तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी भी घर बैठकर गुरुजी के मंत्र जाप कर रही थी और उसने हम दोनों के लिए गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप भी मंगवा दिए थे। तब तक हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को खरीदना नहीं चाहिए, इसलिए हमें तब पता नहीं था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि अब गुरुजी का एक हिस्सा मेरे साथ हमेशा रहेगा। फिर शाम आने पर रिपोर्ट्स आ गई थीं, तो मेरे हस्बैंड रिपोर्ट लेने गए। फिर वह डॉक्टर के पास गए थे, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वो वापस आ गए। फिर वो रिपोर्ट उन्होंने मेरी बेटी को दी। मेरी बेटी को, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा चिंता थी, तो मेरी बेटी तभी के तभी डॉक्टर के पास गई वो रिपोर्ट्स लेके, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 1-2 घंटे उसको वहाँ पे डॉक्टर के पास वेट करना पड़ा क्यू में। फिर जब उसका नंबर आया तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिटी स्कैन बिल्कुल ठीक था, तो गुरुजी सबसे पहले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना, मुझे ठीक रखने के लिए बहुत शुक्राना, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही लाने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना आपका। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम है क्या, मेरी तबीयत ख़राब होती है तो होती क्यों है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि शायद आपको एंग्ज़ाइटी की ही प्रॉब्लम है, तो 2-3 महीने एंग्ज़ाइटी की दवाइयाँ चलाई और उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील हुआ। लेकिन इन सब के बाद मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो गया और मेरा विश्वास और भी ज़्यादा अटूट हो गया। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और आंटी जी प्लीज़ आप मेरे सत्संग सबके साथ शेयर करिएगा और सबको मैं चाहती हूँ कि मेरा सत्संग सुनने के बाद सबको ब्लेसिंग्स मिले और गुरुजी हम सबको हमेशा खुश रखें। इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। आंटी जी, आप दोनों के ही सत्संग बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कैसे आपको गुरुजी के लकी नंबर 7 की ब्लेसिंग्स मिली। मैं बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपको और आपके परिवार को हमेशा हेल्दी रखें, खुश रखें और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। गुरुजी, आप हम सारी संगत के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही हमें हमेशा प्यार करते रहिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम सदा अच्छे मार्ग पे चलते रहें और कभी भी अनजाने से किसी का भी दिल ना दुखाएं। संगत जी, आप भी आंटी जी की तरह ही अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपना सत्संग हमें किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिख कर।
और अगर वो सत्संग छोटा भी है आप तब भी भेज सकते हैं, बड़ा है आप तब भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप सबके सत्संग इस चैनल पर अपलोड कर सकूं, जिससे हम सब गुरुजी के चमत्कारों को और गुरुजी की महिमा को अच्छे से समझ सकें। और हमेशा संगत जी अपना विश्वास गुरुजी पे ऐसे ही कायम रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। वीडियो एंड करने से पहले आइए हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप साथ में करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु।